स्टूडेंट्स, आपकी एसएसटी में आज हम लेसन 5 करेंगे। लेसन 4 जो था उसमें दिकू, आदिवासी और एक स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में बताया गया था और जो ब्रिटिश सरकार की नीतियां थी उसके बारे में बताया गया था। तो उस लेसन में क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियां थी और जनता पर जो उसका प्रभाव था उसके बारे में आपने पढ़ा था। और इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं थी, यानी उनके खिलाफ होती थी, तो लोग उनका विरोध करते थे। तो ये आज हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है उसका नाम यही है कि जब जनता बगावत करती है। और 1857 और उसके बाद यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी या उस दौरान जो जो विद्रोह हुए थे जहाँ जहाँ, उन सब का इसी चैप्टर में वर्णन किया गया है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना। इस चैप्टर में सबसे पहले आएगा भारत में कंपनी का शासन। ठीक है, भारत में जो कंपनी का शासन था, लॉर्ड वेल्लेस्ली की जो सहायक सहायता की नीति और लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति के माध्यम से अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी तक लगभग सारे भारत के शासन पर कब्जा कर लिया था। और 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाए। फिर 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो 10 मई 1857 को हुआ और इसके राजनीतिक कारण थे। 1857 विद्रोह के राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, प्रशासनिक कारण। और इस विद्रोह के कारण जो भारतीयों पर इसके गलत प्रभाव भी पड़े। कुछ फ़ायदे भी हुए थे कि ब्रिटिश सरकार का शासन काफ़ी हद तक अंत हो चुका था, लेकिन जो भारतीयों पर इसके गलत प्रभाव पड़े वो भी इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। तो जो मेन तो ये था कि 1857 की क्रांति के दौरान जो स्थिति थी और उसके बाद की स्थिति भारत में कैसी रही, इस चैप्टर में यही वर्णन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना। कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है।